सर आपने माफी मांगी है कोर्ट से, क्या कहेंगे? जज साहब को कुछ कहना चाहते थे आप? सर ये कौन है लड़का टोपी वाला? कुरान पाक को खाते कहते हैं कि हमें कोई है इंशाल्लाह अल्लाह पाक। कल आप रुपका भी देना चाह रहे थे तो भाई को दे रहे। अच्छा, घर वालों के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद कचहरी से नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक बड़ी अहम अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। तीन जो नुकात पे हम बात करेंगे। एक, जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसने आज अदालत के सामने क्या इतराफ़ जुर्म किया है, और दूसरा बात करेंगे कि जो फ़र्द जुर्म आयद करने का मामला था वो कहाँ पहुँचा है, और तीसरा आज की प्रोसीडिंग्स क्या थी, कौन कौन सी दरखास्तें जो है वो एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने सुनी थी कल, और आज उनका फ़ैसला किया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है मरकज़ी मुल्ज़म है ज़ाहिर जाफ़र, उसकी जानिब से अदालत के सामने। इस स्टेटमेंट की हैसियत तो यकीनी तौर पर ट्रायल में इसका डिफ़ाइन होगी, ट्रायल में डिटरमिन होगी, लेकिन मुल्ज़म ने अदालत जो है वो जब अदालत ख़त्म हो रही थी तो उसने अदालत को मुखातब करके कहा, जज साहब को मुखातब करके कहा, हाथ खड़ा किया, पीछे खड़ा था, हाथ खड़ा किया कि जज मैं बात करना चाहता हूँ, और उसने उर्दू में ये कहा कि मैं जो है वो माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी मांगी है, माफ़ी मांगता हूँ, ये कहा है उसने। और मज़ीद भी वो कह रहा था कि मैं रोस्ट्रम पे आके बात करना चाहता हूँ। शायद वो इसी सेंस में आगे जो है वो बात करना चाह रहा था, लेकिन ये वो अल्फाज थे, उसने कहा जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये कहा है मरकज़ी मुल्ज़म ने। इस केस के तनाजुर में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लोगों को बहुत ज़्यादा खदशात, बहुत सारी चीज़ें भी, लेकिन मरकज़ी मुल्ज़म अगर ट्रायल में कन्फेशनल स्टेटमेंट अगर आगे कर दे देगा तो फिर केस जो है वो बड़ा क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। पहले ही केस है तो मजीद भी क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं कि जो आज की जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें जो दरखास्तें थी, 14 अक्टूबर तारीख मुकर्रर कर दी गई है फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए नूर मुकद्दम कत्ल केस में। 12 मुल्ज़मान पर यह फ़र्द जुर्म आयद होगी। 6 मुल्ज़मान जो मरकज़ी मुल्ज़म समेत अडियाला जेल से यहाँ पे इस्लामाबाद कचहरी में लाए जाएंगे, और 6 मुल्ज़मान थेरेपी वर्क के ताहिर ज़हूर समेत जो है वो इसमें ज़मानत पे हैं। उनको अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं और ये कहा है कि 14 अक्टूबर को वो ज़ाती हैसियत में पेश होंगे। ये बड़ा अहम फैसला किया है, क्योंकि 6 अक्टूबर से जो फ़र्द जुर्म डिले हुई थी वो 14 अक्टूबर तक चली गई है। इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं 2-3, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, जिसको अदालत ने बड़ा क्लियर किया है। 3 किस्म की दरखास्तें जो है वो कल दायर की गई थी। जो जाकिर जाफर के वकील हैं राजा रिजवान अब्बासी, और जो अकरम कुरैशी हैं वो ताहिर ज़हूर के वकील हैं, उनकी जानिब से एक दरखास्त थी। राजा रिजवान अब्बासी ने 2 दरखास्तें दायर की थी, और असद जमाल जो असमत आदम के वकील हैं उनकी जानिब से भी इस केस में दलाइल जो है वो दिए गए थे। इनमें लुबे लुबाब ये था, नंबर 1 के जो 173 की जो रिपोर्ट है या उससे मुतल्लिका जो दस्तावेज़ात हैं, 161 की जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी कॉपियां
और मुतलका जो भी रिकॉर्ड पे पुलिस दस्तावेजात लाई है वो तमाम उनको प्रोवाइड की जाएं। साथ ही उन्होंने कहा था कि डिजिटल एविडेंस जो है वो भी उनको प्रोवाइड किए जाएं, ख़ास तौर पर सीसीटीवी फुटेज, यूएसबी या इस तरह की जितनी भी डिवाइसेस के एविडेंस इस रिकॉर्ड पे मौजूद हैं पुलिस के पास, वो जो है वो यहाँ पे उनको प्रोवाइड किए जाएं। एक दरख्वास्त ये थी कि जो फ़र्द जुर्म है, बुनियादी तौर पर फ़र्द जुर्म जो है इसको डिले किया जाए, क्योंकि कल उन्होंने ये कहा था कि जब मुकम्मल हमारी दस्तावेज़ात जो है हमारे पास आ जाएंगी, मुकम्मल से मुराद ये है कि तमाम जितना भी मटेरियल है पुलिस के पास मौजूद है प्लस डिजिटल एविडेंस के मुतल्लिक़ जितनी भी चीज़ें हैं वो जब आ जाएंगी मुल्ज़मान के पास, उसके बाद 7 रोज़ का वक़्त दिया जाना ज़रूरी है कानूनी तौर पर। और ये भी कहा गया था 7 रोज़ का वक़्त भी कम है, 4 हफ्ते जो है वो मिलने चाहिए। तो इसलिए वो ये चाह रहे थे कि फ़र्द जुर्म आयद करने का जो मरला है इसको डिले किया जाए। तो वो जो दरख्वास्त थी फ़र्द जुर्म आयद करना या डिले करना, वो दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी गई है। डिजिटल एविडेंस की हद तक भी दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी गई है। ताहम इसके अलावा जो दस्तावेज़ात उनको चाहिए थी वो दस्तावेज़ात अदालत की जानिब से प्रोवाइड, कल भी अदालत ने डायरेक्शन दी थी प्रोसिक्यूशन को और जो मुद्दई के वकील थे और जो मुल्ज़मान के वकील थे तमाम को ये कहा था कि वो अदालत में बैठ कर तमाम दस्तावेज़ात जो है वो ले सकते हैं और आपस में तय कर लें कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन सा कब जो है डॉक्यूमेंट देंगे। वो सारी दस्तावेज़ात उनको दे दी गई हैं और कोर्ट की डायरेक्शन पर दी गई हैं, लेकिन डिजिटल एविडेंस और फ़र्द जुर्म डिले करने से हवाले से उनकी दरख्वास्तें जो है वो खारिज हुई हैं। अब 14 अक्टूबर को इस केस में फ़र्द जुर्म आयद होगी। अब आते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ, आज क्या माहौल था। सुबह तकरीबन 8:30 बजे मैं जो है वो कोर्ट रूम में मौजूद था। तकरीबन 5-7 मिनट के बाद केस जब कॉल हुआ तो इस सबसे पहले तो जो एडिशनल सेशन जब कोर्ट में आते हैं तो कोर्ट शुरू करने से पहले वहाँ पे तिलावत कलाम पाक होती है। उसके बाद जब केसेस कॉल हुए तो 5वें-6ठे नंबर पे ये केस कॉल हुआ, स्टेट वर्सेस जो है वो ज़ाहिर जाफ़र। उसके बाद अदालत ने जो नैब कोर्ट है उसको ये कहा, ऑर्डर किया कि 10:30 बजे तमाम मुल्ज़मान को यहाँ पे इसी अदालत में पेश किया जाए और उसके बाद जो है वो फर्दर प्रोसीडिंग्स आगे चलेंगी। हमें भी कहा गया कि 10:30 बजे मुल्ज़मान को पेश किया जाएगा। तकरीबन 9:15 बजे जो शौकत मुक़द्दम है, मकतूला नूर मुक़द्दम के वालिद जो है वो जो कोर्ट में आए और उसके बाद जो वकील के चैम्बर में चले गए और 10:30 बजे तकरीबन 10 बजने में भी कुछ वक्त अभी रहता था, तकरीबन 10 मिनट रहते थे। 10:22 पर मुल्ज़मान को जो कोर्ट में लाया गया। आज का जो मुल्ज़मान का हुलिया है वो आज की फुटेजेस जो हैं आप उसमें देख सकते हैं कि वो किस लिबास में थे, कैसे थे, उनका चाल ढाल कैसी थी, वो सारी चीज़ें आप जो ख़ुद ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो उनको वहाँ पे लाया गया। मुल्ज़मान की जो सुबह जब मुल्ज़मान आए थे थेरेपी वर्क की उनकी हाज़िरी लगी थी, इन मुल्ज़मान की भी जो है वो हाज़िरी लगी। राजा रिजवान अब्बासी जो है वो पेश हुए। अदालत ने सबसे पहले तो ये पूछा कि असद जमाल साहब आए हैं, नहीं आए, तो बताया गया नहीं आए। इस तरह अकरम कुरैशी साहब भी मौजूद नहीं थे, इसी तरह शाह खावर साहब भी मौजूद नहीं थे। उनके जो वकील हैं उनके साथ होते हैं वो अदालत के सामने आज जो है वो मौजूद थे और प्रोसिक्यूटर जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर हसन अब्बास वो भी अदालत के सामने मौजूद थे। तो अदालत ने सबसे पहले तो उनको इससे मुतल्लिक जो है वो बताया कि एक तो हम आपकी दरख्वास्तें जो है वो इस लिहाज से खारिज कर रहे हैं, आपके पास अपील का राइट है। अपील का राइट मतलब ये होता है कि उनके पास हाई कोर्ट में इन स्पेसिफिक टेक्निकल ग्राउंड या लीगल ग्राउंड्स पर भी हाई कोर्ट में जाने का उनके पास राइट मौजूद है। उन्होंने कल आर्गू किया, अदालत ने आज फैसला कर दिया और वो उनके पास अदालत ने कहा कि वो आपके पास राइट है, आप कर सकते हैं, लेकिन हम 14 अक्टूबर तारीख मुकर्रर कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आज 7 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर कल जो मुल्ज़मान के वकील थे उन्होंने कहा था कि जिस दिन हमारे पास मुकम्मल दस्तावेज़ात आ जाएं उसके बाद कम से कम कानूनी तौर पर 7 रोज़ होना ज़रूरी है मुल्ज़मान के पास, उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद होनी चाहिए। तो इसी का हवाला दिया एडिशनल सेशन जज अता रबानी। उन्होंने कहा कि ताकि आपका ये जो इतराज़ है ये भी ख़त्म हो जाए, इसलिए हम जो है वो 14 अक्टूबर की तारीख रख रहे हैं। राजा रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि 14 से क्या 16 हो सकती है, तो अदालत ने कहा नहीं 16 नहीं हो सकती, बल्कि 14 तारीख ही हम इसमें रखेंगे। और उसी दौरान जब अदालत जो वकला जो है वो पीछे हटे तो जो मरकज़ी मुल्ज़म था उसने हाथ खड़ा किया और वो बात करना चाह रहा था और उसने अदालत को ये कहा
कि मैं माफ़ी मांगता हूं। और उसके बाद वो रोस्टरम पे जाना चाह रहा था, लेकिन ताहम अध्यक्ष ताराबानी साहब ने कहा कि आप पुलिस को कहा कि उनको ले जाएं, और उसको ले जाया गया। और जाते हुए जो माली है उसने भी कोई बात की, और यकीनी तौर पर वो अपने आप को क्लियर कर रहा था, कसम उठा रहा था कि मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल ये सारे मामला जो हैं वो ट्रायल में अब तय हो जाएंगे कि अब आगे कैसे ये बढ़ेगा मामला। तो ये थी नाज़रीन आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।